अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पार्लियामेंट के हवाले से अपडेट करता चलूं कि कौमी असम्बली का इजलास मैंने कवर किया और उसका आंखों देखा अहवाल आपके साथ शेयर करूंगा कि असम्बली में गुज़श्ता रोज़ भी जजेस पर ताबड़तोड़ हमले हुए, लेकिन इसमें कमेटी के क़याम के हवाले से डिमांड आई और करारदाद की तैयारी हो रही है पार्लियामेंट में, असम्बली में, कि एक रेजोल्यूशन लाया जाए, करारदाद मंजूर कराई जाए और जजेस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि एक कमेटी तश्कील दी जाए, खुसूसी कमेटी, उस करारदाद के ज़रिए कमेटी कायम की जाए, जो कमेटी बाख्तियार भी हो और वो कमेटी चीफ जस्टिस को भी बुलाए। चीफ जस्टिस का नाम लिया गया है, पर आज नाम लिया गया है कि चीफ जस्टिस को बुलाए। मौजूदा जो इस वक्त उनके हम ख्याल जजेस हैं जो आइन शिकनी कर रहे हैं, बल्कि ये बिल्कुल आइन शिकनी हो रही है, जिसको सब ये आइन शिकनी करार दे रहे हैं कि भाई आइन की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन जो है तशरीह की जा रही है अपने मफादात में, जो समझ में आ रहा है उनको। लेकिन पार्लियामेंट बहरहाल आज ख्वाजा आसिफ ने भी कल की तरह बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की और उन्होंने तो कहा कि मैंने ट्वीट भी की है और एक करारदाद रेजोल्यूशन मैं चाहता हूं कि लाया जाए और उसमें चीफ जस्टिस समेत माजी के जो या मौजूदा जजेस हैं या माजी के जो जजेस हैं उनका एक मुहासबा किया जाए, एहतसाब किया जाए, अजाला किया जाए कि भाई उन्होंने कब कब आइन की खिलाफ वर्जी की, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। भाई पार्लियामेंट का एहतसाब होता है, अवाम एहतसाब करती है, जो डिलीवर नहीं करता, जो करप्शन करता है तो वो अगली दफ़ा अवाम उसको रिजेक्ट कर देती है। ये रिजेक्ट कर सकती है, उनका गला पकड़ सकते हैं, लेकिन जजेस का एहतसाब कौन करेगा भाई? जजेस का तो कोई एहतसाब का तो निज़ाम ही नहीं है। चलो फौज में अपना एक निज़ाम है, हाँ, कोर्ट मार्शल होता है, फौज अपना एहतसाब अपने इदारे के अंदर कर रही होती है, लेकिन जजेस के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमें नज़र आया हो माजी में। जजेस के खिलाफ एक ही तरीका है, रेफरेंस, वो भी हुकूमत सदर ममलिकत के ज़रिए भेजती है और उस रेफरेंस पे भी जजेस ने फैसला देना होता है और फिर रेफरेंस सदर पीटीआई का हो तो मौजूदा हुकूमत भेज भी नहीं सकती, अगर भेजेगी भी तो सदर के ज़रिए भेजेगी, सदर रोक दे, तो ये बड़े मसले मसाइल इसमें भी आते हैं। तो जजेस के एहतसाब का कोई निज़ाम नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने आज कहा कि जी माजी के जो जजेस जिन्होंने आइन शिकनी की, कल भी कहा था, आज भी कहा कि उनको भी बुलाया जाए, अगर वो फौत हो गए हैं तो उनकी बाक़ियात, उनके वरसा को बुलाया जाए, उनसे एहतसाब लिया जाए, या उनके जो पैरोकार जजेस हैं, बाक़ियात में तो यही हो सकते हैं, तो उनका एहतसाब किया जाए, अजाला किया जाए। भुट्टो साहब की शहादत का भी अजाला होना चाहिए, गलत फैसला था। नसीम हसन शाह ने किसी ने माना भी था ना कि वो बनता नहीं था, वो गलत फैसला था। इसी तरह मुनीर जज का नाम लिया गया, इरशाद हसन खान का नाम लिया गया, तो इनका भी एहतसाब होना चाहिए, जिन्होंने मुशर्रफ को बावर्दी उसको रहने का हक दिया, उसको टाइम दिया इलेक्शन के लिए, ये भी आइनी कवर दिया, कानूनी कवर दिया, लीगल, तो उनका भी एहतसाब होना चाहिए। इसके अलावा भी जो जो इक़दामात जजों ने किए हैं, जो आइन के साथ कंट्राडक्ट करते हैं, आइन के साथ मुतसादिम होते हैं, तो उनका अजाला होना चाहिए। इसके लिए कमेटी पार्लिमान की बनाई जाए, सिर्फ हवा में तकरीरें न की जाएं, और तकरीरें तो होती है पार्लियामेंट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो रिकॉर्ड मांग रही है भाई पार्लियामेंट का, लेकिन पार्लियामेंट ने रिकॉर्ड नहीं दिया। अब राजा परवेज अशरफ ने, स्पीकर ने ये डिसाइड किया है, फैसला किया है, ऐलान भी किया बल्कि पार्लियामेंट में बतौर स्पीकर सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं हाउस का सेंस लूँगा, राय लूँगा हाउस से, और फिर करारदाद की तैयारी के लिए भी लगा दिया कि करारदाद तैयार की जाए, क्योंकि ऐवान में ये डिमांड आ रही है तो ये कमेटी तश्कील होनी चाहिए। पहले एक मामला आया कि कमेटी को ये भेज दिया जाए, यही जजेस से मुताल्लिक था कि इसी कमेटी को ये भी भेजा जाए मामला, तो खालिद मगसी साहब जो हैं,
बीएपी के पार्लिमानी लीडर वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जी ये कमेटी की क्या कहानी बता रहे हो, कमेटी कब बनी, ये थोड़ा सा बताओ तो हमें हमसे किससे मशवरा करके बनाई थी। तो कल एक्चुअली माहौल ऐसा जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, माहौल ऐसा बना हुआ था कि हम भी कंफ्यूज थे कि कमेटी बन गई नहीं बनी, क्या हुआ, क्योंकि मामला कमेटी को भेजा जा रहा था, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कमेटी का कोई चेयरमैन या उसके मेंबरान का तयन ये ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन कमेटी को भेज दिया जी, कमेटी को भेज देते हैं। तो मतलब लय मिट्टी करना मामले को जिस तरह होता है, गोल घुमाना, गोल घुमाया जा रहा था कल भी, तो आज भी इसी तरह का ही कमेटी बगैर अनाउंस किए हुए ऐसा तसर दिया जा रहा था कि शायद कमेटी बन गई है। तो खालिद मक्सी ने कहा कि कौन सी कमेटी, कमेटी का बताओ तो सही भाई, किस तरह का कब बनी और किससे मशवरा करके बनाई। तो फिर राजा परवेज अशरफ को भी बात समझ में आई कि यार पता नहीं राजा साहब गोल करना चाह रहे थे मामला, हमें भी नहीं आ रहा था, सहाफियों को भी। अभी भी हम सहाफी कंफ्यूज थे, जब इजलास खत्म हो गया तो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि भाई कमेटी बन तो नहीं गई या कमेटी को भेज तो नहीं दिया ये मामला। तो ये कंफ्यूजन वाली सूरत हाल है कमेटी के बनने के हवाले से पार्लियामेंट में अंदर। लेकिन ख्वाजा आसिफ क्लियर है, उन्होंने कहा कि भाई करारदाद मंजूर की जाए और कमेटी कायम की जाए। चीफ जस्टिस का नाम लिया कि चीफ जस्टिस को बुलाया जाए, मौजूदा जजेस को बुलाया जाए, माजी के जजेस को बुलाया जाए, जो रिटायर हो गए हैं उनको बुलाया जाए, जो मर गए हैं उनकी बाकियात को बुलाया जाए, जिन्होंने आइन शिकनी की है तो उनको पैगाम होना चाहिए। अब इस दफ़ा पार्लियामेंट पीछे नहीं हटेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पार्लियामेंट को हम किसी को कुर्बानी का बकरा बनाए, किसी वजीर आजम को। माजी में जो कुछ हो चुका तो हो चुका, इनफ इज इनफ, तो अब नहीं होने देंगे। ये इस तरह की तकारीर, इस तरह का जज्बात, मौक़िफ़ ख्वाजा आसिफ और मियाँ जावेद लतीफ़ ने भी बड़ी अच्छी तकरीर की थी। तो बाकी जो कमेटी है, कमेटी के क़याम के हवाले से अभी डेवलपमेंट आज भी प्रॉपर नहीं हो सकी। ये कल इजलास है, कल बुलाया था, यानी आज हो गया दिन, जुमरात को 11 बजे पार्लियामान का जॉइंट सेशन मुश्तरका इजलास बुलाया गया था। पहले 15 को होना था, वो फिर इन्होंने कल का लिए शेड्यूल तब्दील कर दिया। फिर आज उसी पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन का दोबारा शेड्यूल तब्दील कर दिया कि जी 15 को हो रहा था तो अब 15 को ही होगा। आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब आज जो होने जा रहा था जुमरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 4 मई को, वो अब मुश्तरका इजलास होगा 15 मई को, और फिर आज 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा। तो आज भी तकारीर होंगी यकीनी तौर पर, लेकिन पार्लियामेंट ने अभी हतमी कोई रेजोल्यूशन मंजूर नहीं किया, कोई करारदाद मंजूर नहीं की, मुत्तफ़िका तौर पर एक पैगाम नहीं दिया कि भाई आपको, या स्पीकर ने ख़त भी नहीं लिखा चीफ जस्टिस को या रजिस्ट्रार को कि हम पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड आपको नहीं दे सकते और नहीं देंगे। और ऐसा भी कोई करारदाद नहीं दी गई कि भाई कोई कमेटी बनाई जाए जो जजेस को बुलाएगी। या ख्वाजा आसिफ ने यह भी डिमांड की थी कि इनसे 3-4 के जजेस वाले फैसलों का रिकॉर्ड मांगा जाए, पार्लियामेंट मांगे, स्पीकर लिखें इनको पार्लियामेंट के बिहाफ पे, पार्लियामेंट के असम्बली के, कौमी असम्बली के ऐवान के कस्टोडियन की हैसियत से लिखें जजेस को कि भाई आप अपना रिकॉर्ड दें, हम आपका एहतसाब करेंगे। तो ऐसा अभी तकारीर चल रही हैं, अभी करारदाद मंजूर नहीं हुई। हो सकता है आज जुमरात है या कल जुमे को भी इजलास चले तो करारदाद आज या कल आ सकती है कि कमेटी का क़याम होगा और जजेस को बुलाया जाएगा। तकारीर में खातून है एक PTI की मुनर्रफ खातून जवेरिया ज़फ़र, उन्होंने भी बड़ी अच्छी तकरीर की और उन्होंने पहले तो आड़े हाथों लिया इन सियासी जमातों को, जो मैं ही अपने व्लॉग्स में कहता हूँ कि भाई गलतियाँ इनकी हैं, इन्होंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। माजी में इन्होंने जो गलतियाँ की हैं, एक दूसरे की जो टांग खींचते रहे हैं, गैर जमहूरी कुव्वतों को, अदालतों को, फौजियों को, इस्टेब्लिशमेंट को ये मौका फराहम करते रहे हैं, उनके पास जाते रहे हैं, उनके हाथों इस्तेमाल होते रहे हैं, किसके मशवरे पे। तो आज वो एहसास आप लोगों को आज हो रहा है, तो ये कल क्यों नहीं हो रहा था? कल पार्लियामेंट को क्यों कमज़ोर कर रखा था? कल पीछे क्यों हट जाते थे?
कल इन इदारों के हाथों क्यों इस्तेमाल होते थे जो आज आप रो रहे हैं। तो जवेरिया जफर ने भी इन बड़ी क्लास ली पहले, और उसके बाद फिर जजेस के हवाले से भी कहा कि भाई जजेस को वाज़ेह पैगाम होना चाहिए, मिलना चाहिए। पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लिमान आइन की खालिक जमात है, तो पार्लिमान जो है आइन की खालिक है, जमात तो नहीं, आइन की खालिक है, खालिक इदारा है, तख्लीक किया है आइन को पार्लिमान ने। तो पार्लिमान सुप्रीम है, तो पार्लिमान को अब पीछे नहीं हटना चाहिए। तो तमाम जमातें अभी डटी हुई हैं कि भाई पार्लिमान के वकार पर इस मरतबा कम अज़ कम समझौता नहीं होगा। तो आज देखते हैं पार्लिमान करारदाद मंजूर करते हैं या कमेटी का क़याम किस तरह करते हैं, और राजा परवेज़ अशरफ रिकॉर्ड के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली क्या सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हैं, क्या फैसला करते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।